फिल्म अभिनेत्री उर्मिला सनावर और उत्तराखंड की ज्वालापुर सीट से पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच में जो है वो फिर से दरार जो है वो पैदा हो गई है। 2 दिन पहले ही सुरेश राठौर की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने एक नया विवाद जो है वो खड़ा कर दिया है। इस पोस्ट के जरिए सुरेश राठौर ने एक बार फिर से अभिनेत्री उर्मिला सनावर पर निशाना जो है वो साधा है और उन पर कई गंभीर आरोप जो है वो लगा दिए हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पोस्ट दिखाता हूँ। ये पोस्ट जो पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनके फेसबुक अकाउंट पर जो है वो डाली गई है और इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर अपनी जो पत्नी है उनकी फोटो जो है वो यहाँ पर साथ में शेयर भी की है। कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मेरी एक ही पत्नी है और कोई नहीं है। उर्मिला सनावर को पहले सुरेश राठौर ने अपनी पत्नी माना था, लेकिन उसके बाद फिर से इस मामले में कुछ ऐसा हुआ है कि सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। कह रहे हैं कि मेरी पत्नी सिर्फ एक है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, मसाला। वो पोस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो इस पोस्ट में सुरेश राठौर लिखते हैं कि मैं सुरेश राठौर और मेरी एक ही पत्नी जो रविंदर कौर राठौर हैं, जिससे मेरी 2 बेटियां और एक बेटा, तीनों की शादियां हो चुकी हैं, अपने परिवार में सकुशल रहते हैं। कुछ लोगों ने मेरी सामाजिक, राजनीतिक और श्री गुरु श्री रविदास विश्व महापीठ गंदी मानसिकता के साथ तथा कथित उर्मिला शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा निवासी गोविंद नगर सहारनपुर को मेरे विरुद्ध अनाप शनाप उल्टे सीधे बयानबाजी कर मेरी सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक स्थिति को तोड़ने का कृत्य किया है। उसको ईश्वर किसी भी प्रकार से माफ नहीं करेगा। विगत 2 वर्षों से अधिक समय से मुझे मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक रूप से भारी क्षति पहुंचाई गई है और मेरा मानसिक उत्पीड़न किया गया है। समय समय पर मेरे विरुद्ध न जाने कितनी बयानबाजी मीडिया के माध्यम से डालकर मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास किया गया है। विगत 45 सालों से भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहा हूं। कुछ लोगों के द्वारा उर्मिला शर्मा पत्नी मुकेश शर्मा को ढाल बनाकर जो मुझे क्षति पहुंचाई गई है, अब वह बर्दाश्त नहीं होती। मेरे बेटे, मेरी वीडियो, मेरे दामादों और मेरे रिश्तेदारों के विरुद्ध गंदी गंदी टिप्पणियां भी की जाती हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि मैं कुशल अपने घर ज्वालापुर में रहता हूं। तो ये पोस्ट है पूर्व विधायक सुरेश राठौर की। और आपको ये याद होगा कि कुछ साल पहले सहारनपुर की रहने वाली उर्मिला सनावर ने उत्तराखंड के बीजेपी के पूर्व विधायक ज्वालापुर से जो रहते हैं सुरेश राठौर, उन पर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने सुरेश राठौर ने उनके साथ शादी की है, लेकिन अब पत्नी नहीं मानते उनको, ना ही उनको अपने साथ रखना चाहते। उर्मिला सनावर की तरफ से सहारनपुर पुलिस के अधिकारियों को कई बार शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उर्मिला सनावर के खिलाफ सुरेश राठौर ने भी ज्वालापुर में एक शिकायत पत्र दिया था और उर्मिला सनावर पर एफआईआर दर्ज हुई थी। उस समय कहा गया था कि भाई उर्मिला सनावर जो है वो उनको लगातार ब्लैकमेल जो है वो कर रही है, जबकि उर्मिला सनावर तमाम पोस्ट डालकर और फोटो डालकर और वीडियो डालकर ये दावा करती थी कि सुरेश राठौर ने उनके साथ गंधर्व विवाह जो है वो किया है। दोनों के बीच काफी लंबे समय तक ये विवाद चलता रहा, लेकिन जून के महीने में अचानक से सुरेश राठौर सहारनपुर आए और उन्होंने उर्मिला सनावर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको चौंका दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वहां पर मीडिया के तमाम सवालों का जवाब दिया और बताया कि उर्मिला सनावर उनकी पत्नी है और वो उनको पत्नी का दर्जा जो है वो देने को तैयार हैं और उनको अपने साथ भी रखना चाहते हैं। बड़े नाटकीय ढंग से जो है वो सुरेश राठौर सहारनपुर आए थे और अचानक से उन्होंने उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी मान लिया था। पूर्व के जितने भी आरोप सुरेश राठौर के ऊपर उर्मिला सनावर ने लगाए थे या फिर उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर पर लगाए थे, इन सभी आरोपों पर इन दोनों ने कहा था कि भाई ये कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र जो है वो किया जा रहा है और हम लोगों को जानबूझकर उसमें इन्वॉल्व किया गया और हमारे बीच में कुछ ऐसा किया गया कि हम दोनों दूर हो गए। लेकिन अब हमारे गिले शिकवे जो है वो खत्म हो चुके हैं और हम अब एक साथ रहना चाहते हैं और हम एक दूसरे को पति पत्नी जो है वो मानते हैं। ये दावा यहाँ पर सुरेश राठौर ने और उर्मिला सनावर ने सहारनपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किया था। लेकिन अचानक से 2 दिन पहले न जाने क्या हुआ कि सुरेश राठौर ने ये लंबी चौड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर डाली और फिर से उर्मिला सनावर को घेरने की कोशिश की और साफ लिखा है कि वो उनकी छवि को जो है वो खराब करना चाहती हैं। और सोशल मीडिया पर जब ये पोस्ट वायरल हुई उसके बाद उर्मिला सनावर जो है वो भी सामने आई निकलकर। अब उर्मिला सनावर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है एक वीडियो और वीडियो के ऊपर उन्होंने लिखा है कि ये पहले ही देख लीजिए, पोस्ट है उर्मिला सनावर की।
जो उन्होंने डाली है, और ये लिखती भी है एक्ट्रेस उर्मिला सनावर राठौर, यानी कि राठौर भी लगाती है अपने नाम के सामने। ये वीडियो, इस वीडियो में ये रो रही हैं, रोकर आरोप लगा रही हैं सुरेश राठौर पर कि भाई मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, 4 साल से मैं काफी परेशान हूं। और इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई है। नहीं नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो वो जल्दी ही भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश कार्यालय जाएंगी और वहां पर आत्मदाह जो है वो कर लेंगी। और उर्मिला सनावर लिखती हैं कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं उत्तराखंड के भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर आकर आत्मदाह करूंगी। बहुत हो गया सुरेश राठौर, तेरी रोज रोज की नौटंकी। मैं तो सिर्फ नाम की एक्ट्रेस हूँ पर असली नाटकबाज तू है। कभी भगवा पहनकर गुरु बनता है, कभी डॉन, कभी नेता, अब भेड़िया बनकर मुझे 4 साल से नोच रहा है। तो ये विवाद फिर से दोनों के बीच में शुरू हो गया है और उर्मिला सनावर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस मामले में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हैं, उनसे इंसाफ की गुहार जो है वो लगाई है। आपको याद होगा कि जब इन दोनों के बीच में सुलह हो गई थी और जब सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसके बाद इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने प्रमुखता से उठाया था और सुरेश राठौर पर आरोप जो है वो लगाए थे। जिसके बाद सुरेश राठौर को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक नोटिस जो है वो भेजा गया था, कहा था कि भाई आपके आचरण की वजह से पार्टी की छवि जो है वो खराब हो रही है। सुरेश राठौर ने जो जवाब दिया था, उस जवाब से भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व था वो संतुष्ट नहीं हुआ और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से सुरेश राठौर को, नेतृत्व ने सुरेश राठौर को जो है वो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित जो है वो कर दिया था। उसके बाद से फिर से लग रहा था कि भाई चलिए इन दोनों के बीच में सुलह हो गई है तो एक साथ शायद ये रहेंगे, लेकिन फिर से इस पूरे मामले में नया विवाद अब ये खड़ा हो गया है क्योंकि सुरेश राठौर ने उर्मिला सनावर को पत्नी मानने से ही इनकार कर दिया और कह रहे हैं कि सिर्फ मेरी एक ही पत्नी है। उर्मिला सनावर जो है वो एक षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि उर्मिला सनावर ये कह रही हैं कि सुरेश राठौर जो है वो अब उनका 4 साल से शोषण कर रहे हैं। पहले वो उनको पत्नी मानते थे लेकिन फिर पत्नी मानने से इनकार कर दिया और अब फिर से वो जब उनसे अलग होने की बात कह रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं, तो उर्मिला सनावर ने अब इसमें एक बड़ा कह सकते हैं ऐलान कर दिया है और कह रही हैं कि अगर इंसाफ नहीं मिला तो वो उत्तराखंड के बीजेपी कार्यालय जाकर आत्मदाह करेंगे। तो देखा जाए तो एक बार फिर से इन दोनों का जो ये मामला चल रहा है फिर से सुर्खियां पकड़ चुका है और इस मामले में उर्मिला सनावर से बात करने की कोशिश की गई तो वो कह रही हैं कि मैं काफी डिस्टर्ब हूं और अभी बात नहीं कर सकती, जबकि संपर्क करने की कोशिश जो सुरेश राठौर है उनसे की गई लेकिन वो अभी सामने नहीं आ रहे, सिर्फ उनकी सोशल मीडिया पर जो है वो ही पूरा बयान जो है वो वहां पर पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं फिर से सुर्खियां पकड़ चुका है पूरा मामला। अभिनेत्री उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर के बीच में पहले क्या क्या हुआ वो सब आपने देखा, लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है और कहीं ना कहीं फिर से इन दोनों के बीच में एक बड़ी दरार जो है वो पैदा हो गई है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला